नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। लोक निर्माण विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ठेकेदारों ने की जमकर नारेबाजी, किया विरोध प्रदर्शन। जन सुनवाई में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों में दिखी नाराजगी। सालों से नहीं हो रहा मामलों का निपटारा और काम में लापरवाही को लेकर गुड़ थाना और सिटी कोतवाली थाने में पुलिस कर्मचारियों को एसपी ने किया निलंबित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर का ध्यानाकर्षण किया। आज रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात की और जिले भर में हुई बेमौसम बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की ओर से रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी सिमरिया नीलम मिश्रा, मनगमा विधानसभा प्रत्याशी बबीता साकेत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने किसानों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और प्रशासन से त्वरित सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। आज ये कांग्रेस कमेटी का हमारा जो डेलीगेशन आया था, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पूर्व विधायक हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के प्रभारी हैं, पूर्व विधायिका हैं, सब लोग हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। वो सिर्फ हम लोगों का पर्पज़ ये था कि जो बेमौसम खरीफ की फसल नष्ट हुई है अतिवृष्टि के कारण, धान की, कोदौ की, मूंग, उड़द की, मूंग की, तिल की, उसका मुआवजा दिया जाए और उसका सर्वेक्षण कराया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी ज़रूर मिली थी कि कलेक्टर रीवा ने सर्वेक्षण दल को निर्देश दिया तहसीलदारों को कि जाकर किसानों की फसलों का सर्वेक्षण करें। उसके इंतजार में किसानों की फसलें अभी भी खेत में पड़ी हैं और जमने लगी। तो आज ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आप इसका सर्वेक्षण तत्काल कराएं और किसानों का मुआवजा दिलवाएं। एक दूसरा, जो धान खरीदी और गेहूं खरीदी का अभी आज के समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि सरकार नहीं खरीदेगी और उसका जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनावी एजेंडे में कि समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएगी। तो उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है उनको कि आप ये कृपया करके इसकी पोर्टल खुलवाएं और धानों की खरीदी कराएं और सरकार से जो उनके वादे के अनुसार वो उसका मुआवजे का धान का और उसका समर्थन मूल्य बढ़वाया जाए। कलेक्टर मैडम तो क्या बातचीत चर्चा में आई? कलेक्टर मैडम ने ये कहा कि जो सर्वेक्षण है वो तत्काल करवाएंगे और जो पोर्टल हैं जो बंद हैं धान की खरीदी। रीवा संभाग के लोक निर्माण विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज ठेकेदारों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। रीवा संभाग के सभी ठेकेदारों ने एकजुट होकर आज लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुबह से ही ठेकेदारों का जमावड़ा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र कार्यालय के बाहर लगा रहा। भारी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने विभागीय भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ठेकेदारों ने मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। ठेकेदारों का आरोप है कि रीवा संभाग का लोक निर्माण विभाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले या फिर काम पूरा करने के बाद विभाग के अधिकारियों को मोटी रकम देनी पड़ती है। अगर रिश्वत नहीं दी जाए तो फाइलें अटकाई जाती हैं, बिल पास नहीं होते और कार्य की माप तक रोक दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट प्रणाली ने ठेकेदारों का जीना मुश्किल कर दिया है। रीवा संभाग में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ ये ठेकेदारों का अब तक का सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो आने वाले दिनों में विरोध और भी उग्र होगा। ये संविदाकार संघ की तरफ से हम लोग सभी एकत्रित हुए थे। ये विभाग बहुत भ्रष्टतम हो चुके हैं। ठेकेदार जब परेशान हो जाता है तभी आता है, कोई मीटिंग बुलाता है, जैसे किसी आज चीफ इंजीनियर के यहाँ ना हुआ। कार्यपालन यंत्री महोदय द्वारा जब कार्य नहीं किया जाता है, न्यूक्लियर टेंडर लगा दिया जाएगा, ज़मीन उपलब्ध नहीं रहेगी, फिर भी ठेकेदार के ऊपर के दबाव बनाया जाएगा कि आप कार्य करिए। ना तो सही टाइम पे भुगतान होता है, ना इनके द्वारा सही रूप से ठेकेदार का माप दर्ज किया जाता है। हर विभाग में, ही लोक निर्माण विभाग नहीं, हर विभाग में तकरीबन ये चीज़ें हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग चाहे B&R हो, चाहे लोक निर्माण विभाग सड़क विभाग हो, चाहे
लोक निर्माण विभाग का ही हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, तकरीबन सभी विभाग आप लोग जैसे जानते हैं कि धीरे धीरे आप लोगों को अब तो मालूम ही चलने लगा है कि जब ठेकेदार और जब इनके बीच नहीं बनती है तो आजकल एक लोकायुक्त आ गए हैं, अब बहुत अच्छी कार्रवाई होती है। इसलिए ये इनके लड़के एक अधिकारी की अगर जांच करा दी जाए तो इनसे 50 करोड़ 100 करोड़ से नीचे इनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं मिल रही हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि ये जब परेशान करते हैं, जब ठेकेदार को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जब दबाव में आता है। ये बहुत भ्रष्टतम हो चुका है। ये जब सही रूप से कार्य नहीं करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लक्षक भी जिन्होंने बताया कुछ देखने को मिला भी कि कोई बाहर का ठेकेदार वो फर्जी तरीके से अपनी बैलेंस शीट लगा दिया, उसके कार्य की दक्षता नहीं थी टेंडर डालने की, फिर उसने किसी तरह से सीको सबको मैनेज करके उसकी कोई जांच नहीं की गई। वो कार्य कंटिन्यू करता गया, कार्य गुणवत्तापूर्ण भी नहीं होता। बाहर का आदमी आएगा, उसको वो नहीं रहता कितना गुणवत्तापूर्ण यहाँ का कार्य करेगा। हालांकि ठेकेदार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठेकेदार का मैं कार्यकारी संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बारीकी तरीके से जांच होनी चाहिए। अधिकारी की मिली भगत करके उचित जांच हो। अधिकारी की मिली भगत से भाई 100 करोड़ का जो टेंडर उसको 50 करोड़ काम कर रहा है तो उसका स्वाभाविक है कि इनसे ज़्यादा घुला मिला होगा, कुछ ज़्यादा इनको मिलेगा। जो 4 करोड़ का 2 करोड़ काम करेगा उसको। बहुत सारी समस्याएं हैं संविदाकारों की, और अधिकारी यहाँ के जो हैं कार्यपालन यंत्री निरंकुश हो चुके हैं। और निरंकुश क्या कहें, उन्हें कानून का और इस अनुबंध का ही ज्ञान नहीं है। अगर अनुबंध की ही बात की जाए तो ये लोग अनुबंध से भागते हैं। शासन के आदेश को, लिखित आदेश को ये लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। उसकी अपील करने का अधिकार यहाँ पर है चीफ इंजीनियर के पास। हम लोग अपील करते हैं, जितने ठेकेदार हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, पन्ना, सिंगरौली, सतना, सारे ठेकेदार अपील करके थक गए और बिना लेन देन के यहाँ पर कोई फैसला नहीं होता। इवन सुनवाई नहीं होती 6-6 महीने तक। इन्हीं मुद्दों पर नियम के अनुसार बात करने हम लोग आए थे। हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक मिश्रा जी, सचिव और ये सारे संविदाकार आए थे कि भाई अनुबंध के हिसाब से बात करते हो तो अनुबंध के हिसाब से काम भी किया जाए। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ज़मीन भूमि न होने पर निविदा आप बुला लेते हो, फिर ठेकेदारों से ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी की ज़मीन पर काम शुरू करने के लिए बोलते हैं, और फिर वहाँ ठेकेदार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोग, किसान या जिसकी ज़मीन है, वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, बेइज्जती करते हैं। इन सभी चीज़ों का सामना ठेकेदारों को करना पड़ता है, वो भी देश निर्माण के लिए। हम जो भी कार्य करते हैं अपने घर के लिए नहीं करते हैं, समाज और देश के लिए करते हैं उसमें। और जब इनको हस्तक्षेप का अधिकार है कि आप इस पर रोक लगाइए, तो ये या तो पलायन कर जाते हैं या कह देते हैं कि नियमानुसार किया जाए। जब नियमानुसार नहीं किया जाता तभी न किया जाता है। अगर थानेदार सुनवाई नहीं करता तो एसपी शिकायत होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं सुनता तो कार्यपालन यंत्री चीफ इंजीनियर के पास की जाती है। चीफ इंजीनियर अगर नहीं सुनता है तो एजेंसी के पास बोला जाता है। ये इनसे पिछली बार भी चीफ इंजीनियर से बहुत सारी समस्याओं के निराकरण के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और मनमाने रूप से ऐसे ऐसे आदेश ये लोग निकालते हैं कि पहले, जैसे मान लीजिए किसी ठेकेदार ने आवेदन दिया कि हमें हमारा ये कार्यपालन यंत्री काम नहीं कर रहा, तो सुनवाई की डेट निश्चित करते हैं, सब पे लिखा रहता है सुनवाई, और बाद में सुनवाई न करके उसमें लिख देते हैं कि इसमें सुनवाई नहीं की गई है, जबकि सुनवाई की जाती है, बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये ठेकेदारों का हरासमेंट है, अपमान है। इन्हीं बातों के लिए और जो टेंडर बुलाए जाते हैं उनमें जो विसंगतियां हैं, जो आइटम नहीं रहते हैं, जिसके लिए ठेकेदार संघर्ष करता है, और हर कदम पे बिना घूस के स्पष्ट करना चाहता हूँ, हर कदम पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ठेकेदारों को सबसे कमज़ोर प्राणी ठेकेदार मान के उसको बुलाया जाता है और उससे घूस। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग नाराज नजर आए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है, जिसमें प्रयास होता है कि लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए, लेकिन यह प्रयास सिर्फ कहने को है, ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर विभागों में तो विभाग प्रमुख बैठते ही नहीं है, यहाँ सिर्फ बाबू नजर आते हैं या उनके चौकीदार ही फाइल कलेक्ट करने के लिए बैठे रहते हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, लेकिन ज़्यादातर लोग नाराज नजर आए। मीडिया से बातें करने के दौरान उन्होंने बताया कि हम महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है।
कुछ तो सालों से अपने काम के लिए चक्कर मार रहे हैं, पर आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज मुख्यतः नामांतरण, विद्युतीकरण, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत भुगतान व पेंशन संबंधी विवादों सहित कई समस्याओं को लेकर पहुंचे आवेदकों ने अपनी बातें रीवा 24 से साझा की। मेरा नाम राम लौटन साकेत है। पिता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मण साकेत है। उम्र मेरी 64 वर्ष है और डॉक्टर अंबेडकर नगर इटौरा जनपद पंचायत रायपुर करपियान तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश। जो कि मैं हमारे कोई नहीं है, न होने के कारण पहले तो हमने कोई आवेदन नहीं लगाए, लेकिन उम्र के अनुसार अब मेहनत कश मजदूरी करने में असमर्थ हो गया हूँ। इसलिए अब अति गरीबी रेखा की मांग करते हुए कई वर्षों से आवेदन लगा रहा हूं। तहसीलदार साहब द्वारा तो आदेश कर दिया जाता है, परंतु हल्का पटवारी महोदय वो नहीं कर रहे हैं। वो उल्टा बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत से करवाओ। अगर ग्राम पंचायत श्याम नारायण समदरिया, मैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण केंद्र लालगांव चौथर से आया हूँ। हमारे यहाँ डीएसएस के माध्यम से काम चल रहा था, जो कि जेई अविनेश तिवारी जी के द्वारा कार्य को बंद कर दिया गया। उन्हीं के स्टाफ राम सखा शर्मा है, उन्होंने अपने ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगवाए हुए हैं और ज़मीन के ऊपर से ट्रांसफार्मर में केबिल नहीं जाने देते। मैंने कई बार यहाँ आवेदन दिया, सीएम हेल्पलाइन किया और सीएम हेल्पलाइन में बंद कर दी जाती है फोर्स क्लोज। यदि सीएम हेल्पलाइन में कोई निराकरण नहीं किया जाता तो शासन को चाहिए कि सीएम हेल्पलाइन ऊपर से ही बंद कर देना। इतना खर्चा सीएम हेल्पलाइन के लिए क्यों खर्चा कर रहे हैं? समस्या हमारा लाइट का है, लाइट नहीं चल रही है, हम लोग सब परेशान हैं लाइट के कारण। अरे कई महीने से नहीं वहाँ पर विद्युतीकरण हो रहा था, जो कि काम बंद कर दिया गया है। अरे इसमें करीब 30-40 लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे राशि नहीं मिलती, मध्याह्न भोजन बनाते हैं खराहरी में ही शासकीय प्राथमिक पाठशाला में। 1.5 साल हो गया, अभी तक वहाँ कहते हैं कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं, आज मिलेगा कल मिलेगा, यह लगा है। 1.5 साल से हम परेशान हैं, बना रहे हैं, खाना अभी तक नहीं मिला है। समूह द्वारा मध्याह्न भोजन बनाई थी गए अध्यक्ष, यहाँ हम एक बार आई हैं, एक बार यहाँ आई थी, बोली थी जी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार हेल्पलाइन मैंने की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करती हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हाँ, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। गुड़ थाना अंतर्गत एएसआई रन्नू देवी का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गुड़ थाना प्रभारी रन्नू देवी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। मामला 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान पुलिस कार्रवाई में लापरवाही और पक्षपात के आरोपों से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई तेज हुई। पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए रन्नू देवी को हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया है। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक को 7 दिनों के भीतर विभागीय जांच सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एएसआई को निलंबित किया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके द्वारा जो अमर्यादित आचरण जो पुलिस की नौकरी में है, वो उसके हिसाब से आम जनता से जो व्यवहार करना चाहिए उसके खिलाफ थी वो चीज़। तो वो चीज़ प्राइमा फेसी पाई गई। वो एएसआई वर्मा जो है एक ज़मीनी आपसी विवाद में जांच करने गई थी। एक साइकिल दूसरे घर में रखने का विवाद था साइकिल को लेकर। तो वो साइकिल ने उठा के दूसरे घर में रखवा दी, लेकिन जब बहस होने लगी तो उनका आचरण अमर्यादित था। पब्लिक से शांति से उनको बात करना था, तो उसके आधार पर प्राइमा फेसी हम लोगों ने कार्रवाई की है बातचीत में जो सत्य। एक अन्य मामले में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
गुड़ थाने के अलावा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से भी 2 पुलिस कर्मियों के निलंबन का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल ये कार्रवाई एक स्थानीय समाचार पत्र में छपी खबर के बाद की गई। प्रभारी पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने इस बारे में क्या बताया, सुनिए। देखिए, एक स्थानीय समाचार पत्र में ये खबरें आई थी कि वहाँ रेड में कुछ अनियमितता हुई है, तो उस रेड को संबंध में आईजी सर ने उसको बहुत गंभीरता से लिया था और आईजी सर के निर्देश हुए थे और डीआईजी सर के, तो इस पर हम लोगों ने जांच कराई थी। सीएसपी श्री राजू पाठक ने जांच करी थी इस संबंध में और उन्होंने प्रथम दृष्टया जो समय थाना प्रभारी चार्ज में ललन सिंह और बागरी एसआई बागरी उनका सर्विस मिसकंडक्ट पाया है और उसने रिपोर्ट दी हम लोगों को, तो जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और स्थानीय समाचार पत्र के आधार पर कार्रवाई जो हुई है, कोई पब्लिक की शिकायत नहीं थी। तो जो प्रेस एक्ट और अन्य प्रोविजंस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 90 के, तो हम प्रेस एक्ट से भी मीडिया बंधु के पास यदि कोई साक्ष्य होंगे तो वो भी हमारी जांच में वो शायद दे सकते हैं। देखिए, सब जांच में है। हमारी जांच अभी हमने प्राइमा फेसी सर्विस मिसकंडक्ट में कार्रवाई की है। हमारे सीएसपी साहब आगे जांच कर रहे हैं और जैसे जांच में आता जाएगा करते जाएगा। और भी कितने लोग शामिल हैं? वो सब जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। अभी प्राइमा फेसी जो टीम गई थी, सभी जो जितनी टीम गई है, सभी टीम की जांच चल रही है पूरी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत सिविल लाइन पुलिस ने 54 शीशी नशीली कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नशे के विरुद्ध अभियान के तहत ऑपरेशन प्रहार 2 की घोषणा के बाद से ही रीवा पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में 3 नवंबर को लाडली लक्ष्मी पथ से गोविंद रजक को 54 शीशी नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा जोन रीवा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन में कल दिनांक 3/11/2025 को आरोपी गोविंद रजक के कब्जे से 54 शीशी मनोत्तेजक नशीली कप सिरप जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसको न्यायिक परीक्षा में भेजने के लिए न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले भी अपराध दर्ज कहाँ पर ये मामला है? ये लाडली लक्ष्मी पथ में नशीली कप सिरप साथ दस्तयाब हुआ है और इसका पूर्व रिकॉर्ड थाना सिविल लाइन में नहीं है, बाकी इसका तलाश है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।